बनेगा नया अमरीकी सदर, अब तक वाज़ेह न हो सका। सदर ट्रंप और हरीफ जो बाइडन के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी। अमरीकी सदारती इंतखाब में वोटों की गिनती जारी। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन 129 और डोनाल्ड ट्रंप 109 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कामयाब। सदारती उम्मीदवार के लिए 270 इलेक्टोरल वोट जीतना लाजमी है। ट्रंप कहते हैं अमरीका भर में उनकी पोजीशन मुस्तहकम नजर आ रही है। ट्रंप अमरीकी रियासत अलाबामा, जनूबी कैरोलिना, लुइसियाना, इंडियाना, मिसिसिपी, नॉर्थ और साउथ डकोटा, वायोमिंग, केंटकी, टेनेसी, ओक्लाहोमा, आर्कनसा और वेस्ट वर्जीनिया में कामयाब हो गए। बाइडन अपनी रियासत डेलावेयर, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, इलिनॉय, मैरीलैंड, कोलोराडो, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, वर्जीनिया, न्यू जर्सी, कनेटिकट और वर्मोंट में कामयाब हो गए। अमरीकी रियासतों आयोवा, मोंटाना, नेवाडा, यूटा में पोलिंग का वक्त खत्म। अमरीका की रियासतों में पोलिंग के मुख्तलिफ औकात-ए-कार हैं। कैलिफोर्निया, इडाहो, ऑरेगन, वाशिंगटन में 9 बजे पोलिंग का वक्त खत्म होगा। हवाई में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे पोलिंग का वक्त खत्म होगा। अलास्का में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे पोलिंग खत्म होगी। अमेरिका की 50 रियासतों और डीसी में 538 इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं। सदारती उम्मीदवार के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेजेस जीतना लाजमी है। अर्ली वोटिंग में 10 करोड़ से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। अर्ली वोटिंग में पोलिंग का तनासुब 2016 की मजमूई वोटिंग का 70% है। माहिरीन का कहना है कि अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में पॉपुलर वोट हासिल करके 270 इलेक्टोरल वोट जीतने का मुकाबला इंतहाई कांटेदार होगा। फातेह उम्मीदवार का नाम सामने आने में आज पूरा दिन या इससे भी ज्यादा अरसा लग सकता है। मामला अदालतों में कानूनी जंग तक जा सकता है। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने अपना वोट फ्लोरिडा के पोलिंग स्टेशन में डाला। सदर ट्रंप ने इंतखाबात से कबल 24 अक्टूबर को फ्लोरिडा में अपना वोट डाला था। जो बाइडन और उनकी अहलिया 28 अक्टूबर को वोट डाल चुके हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप कैंपेन की फंडिंग से इलेक्शन नाइट वॉर रूम कायम। वॉर रूम की इलेक्शन पार्टी में मेहमानों की तादाद में कमी कर दी गई। पार्टी में 400 मेहमान मौजूद थे, 250 को बुलाया गया। अमरीकी इंतखाबात के मौके पर मुमकिना हंगामा आराई के खदशे के पेश नजर व्हाइट हाउस के अहाते के गिर्द हिफाजती बाड़ लगा दी गई। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए दारुल हुकूमत वाशिंगटन, लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में दुकानों और रेस्टोरेंट्स को लकड़ी के तख्तों से ढांप दिया गया। न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के बाहर भी सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 18 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1313 नए मरीज सामने आ गए। 3 नवंबर को 26,565 टेस्ट किए गए। इस तरह कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5% के करीब पहुंच गई। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 14,646 है। वजीर आजम ने मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस पर दोबारा लॉकडाउन का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा कोरोना सूरत हाल के पेश नजर एहतियात लाजमी है। कारोबार और सनतें बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। अवाम फेस मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। सूबे स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाएं। जिला इंतजामिया इस्लामाबाद ने कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर 3 दुकानों को सील कर दिया। मास्क न पहनने पर 11 अफराद को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। कराची के जिला गरबी में रात 10 बजे तक होटल्स, शादी हॉल्स और मार्केटें बंद करने का हुक्म। पार्क शाम 5 बजे बंद करने की हिदायत। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल के 4 डॉक्टर समेत 6 अहलकार कोरोना वायरस से मुतासिर। वफाकी वजीर और NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा है कि पिछले चंद हफ्तों में आवाम ने समझा कि कोरोना खत्म हो गया है और हिफाजती तदाबीर पर अमल बिल्कुल कम हो गया। सितंबर के आगाज से अब तक मुस्बत केसेस की शरह और अमवात में दुगना से
दोगुना से ज्यादा इजाफा हुआ है। उम्मीद है ऐसी सूरत हाल में नहीं जाएंगे कि इंतहाई इकदाम उठाने पड़े। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फैसला किया गया है कि कुछ अरसे के बाद शादी की तकरीबात आउटडोर की जाएं। इससे खतरा कम हो सकता है। हुकूमत का ज्यादा जोर मास्क की पाबंदी पर है। कराची के इलाके लांढी में घर में बाप ने फायरिंग करके बेटे को कत्ल और बीवी को जख्मी कर दिया और फिर खुदकुशी कर ली। वारदात के वक्त घर में 3 बेटियां भी मौजूद थी, ताहम वो महफूज रहीं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग घरेलू झगड़े पर की गई। खुदकुशी करने वाले रिजवान ने दूसरी शादी कर रखी थी। कराची की डॉक्टर महा ने खुदकुशी की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर ली गई, जिसके मुताबिक गोली कनपट्टी की दाएं जानिब से लगी, बाईं जानिब से बाहर निकली, जिससे जाहिर होता है डॉक्टर महा ने खुदकुशी की। डॉक्टर महा शाह की 15 अक्टूबर को कब्र कुशाई की गई थी। कब्र कुशाई का हुक्म अदालत ने पुलिस को डॉक्टर महा के वालिद की दरख्वास्त पर दिया था। वजीर आजम की मुआवने खुसूसी सानिया निश्तर ने कहा कि लिया की तहसील चौबारा में लड़की से मुबैना ज्यादती का मुलजिम एहसास प्रोग्राम सेंटर में नादरा की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात था। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि नादरा ने मुलजिम का कॉन्ट्रैक्ट मंसूख कर दिया है। सानिया निश्तर का कहना था वाक़या इंतहाई काबिल मजम्मत है, लड़की को इंसाफ दिलाया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान का छोटी और दरमियानी सनतों के लिए तवानाई के पैकेज का ऐलान। छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों को बिजली के कम रेट 30 जून 2021 तक मिलेंगे। तमाम सनतों के लिए पीक आवर्स को खत्म कर दिया गया। अब 24 घंटे ऑफ पीक आवर्स होंगे। वजीर आजम का कहना है कि रियायती पैकेज से मुल्क में सनती तरक्की में इजाफा होगा, सनतों को फरोग और सरमायाकारी में इजाफा होगा, रोजगार के मौके होंगे, मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत अशियाए ज़रूरिया की कीमतों से मुतालिक इजलास को बताया गया। पंजाब में सहूलत बाजारों में 20 किलो आटे का थैला 840 में फरोख्त हो रहा है। रोजाना तकरीबन 40% आटा खरीदार न होने की वजह से बच जाता है। वजीर सनत व पैदावार हमाद अजहर ने इजलास को बताया कि 1 लाख टन चीनी कराची पहुँच चुकी है। वजीर आजम ने टाइगर फोर्स के रजाकारों की खिदमात को सराहा। वजीर आजम की सूबाई हुकूमतों को नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की हिदायत। शेखुपुरा में मोटरवे पुल के करीब खातून से ज्यादती केस में गिरफ्तार दोनों मुल्जिमान और खातून के DNA टेस्ट करवा लिए गए। DPO शेखुपुरा के मुताबिक DNA रिपोर्ट्स का इंतजार है। खातून ने 4 मुल्जिमान के खिलाफ ज्यादती का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान पुलिस एहलकार नहीं बल्कि शिकार के सूट पहन रखे थे। खातून ने पुलिस को बताया कि पुलिस वर्दियां पहने हुए 2 अफराद ने उसे इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया और वीडियो बनाकर छोड़ दिया। मुल्जिम जाते हुए उसे अपने मोबाइल नंबर्स भी दे गए। DI खान की तहसील पहाड़पुर के इलाके में बच्ची से मुबैना ज्यादती का मुल्जिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुल्जिम को आज अदालत में पेश किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी ने पार्क लेन, जाली अकाउंट्स, तोशाखाना और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस के इस्लामाबाद से कराची मुंतकिली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। आसिफ अली जरदारी ने तिब्बी बुनियादों पर रेफरेंसेस इस्लामाबाद से कराची मुंतकिली की दरख्वास्त की है। कहा केस इस्लामाबाद में चलाने से गवाहान, फरीकैन और वकला को मुश्किलात हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का FWO हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को FWO की जानिब से तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का तरक्याती मंसूबों पर काम की पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। हिदायत की कि कौमी अहमियत के मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। आर्मी चीफ ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इक़दामात को सराहा। आर्मी चीफ की FWO के बड़े मंसूबों के लिए इस्तेदाद कार बढ़ाने की तारीफ।
जिम्मेदारी अदा की और पहला वोट डाला और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अभी अपना वोट दिया है। पाकिस्तानी अमेरिकन हूँ और मुझे सोचना पड़ता है कि कौन सा कैंडिडेट है जो पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक एड है वो भी बहाल होनी चाहिए। पाकिस्तान ने बड़ा साथ दिया अमेरिका का। I voted this year because it's my first time voting the election and I think it is very important for everyone's vote to be heard. अमरीकी इंतखाबात में पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी भरपूर शिरकत, बड़ी तादाद में अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डाले। पाकिस्तानी कम्युनिटी बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरउम्मीद। I believe he'll be the right candidate for this role because he'll help this economy recover from COVID. और मुसलमानों के लिए अच्छा सोचा है ये, इसलिए करके कि आगे बच्चे जो हमारे इधर पढ़ते हैं उनके लिए प्रॉब्लम न पैदा हो किसी किस्म की। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 236 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। जैकबाबाद में हिंदुओं के रूहानी पेशवा बाबा कल्याण दास की बरसी की तकरीबात का आज आखिरी रोज, अकीदतमंदों की तकरीब में शिरकत। जिम्बाब्वे ने 5 साल बाद पाकिस्तान को वनडे में शिकस्त दे दी। मुकर्ररा 50 ओवर्स में दोनों टीम्स ने 278 रन स्कोर किए। मैच टाई हुआ तो उसके बाद मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। पाकिस्तान सुपर ओवर में सिर्फ 2 रन ही बना सका। जिम्बाब्वे ने हदफ तीसरी गेंद पर हासिल कर लिया। मैच में मेहमान टीम की जानिब से शॉन विलियम्स ने 118 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने 125 रन बनाए। सीरीज पाकिस्तान ने जीत ली। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में शरीक एक क्रिकेटर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। खिलाड़ी को फौरी तौर पर स्क्वाड से अलग कर दिया गया। टीम के तमाम प्लेयर्स का दोबारा कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा। पाकिस्तान रेलवेज ने 10 नवंबर से चमन ट्रेन को बहाल करने का फैसला कर लिया। महकमा रेलवेज के मुताबिक ट्रेन रोजाना सुबह 8:30 बजे कोयटा से चमन के लिए रवाना होगी। चमन ट्रेन 2:30 बजे चमन से रवाना होकर शाम 7 बजे कोयटा पहुंचेगी। और अयूबिया में अंग्रेज दौर में 1891 में पानी की पाइपलाइन गुजारने के लिए बनाई गई सुरंग को असल हालत में बहाल कर दिया गया। ये टनल अब सयाहों की तवज्जो का मरकज बनती जा रही है।